विपक्षी एकता वाले सरेआम उड़ाते हैं सनातन धर्म का मजाक। तब गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपाई साध लेते हैं चुप्पी। सीएम स्टालिन के बेटे के खिलाफ न तो कांग्रेस जुबान खोलती है न ही समाजवादी पार्टी, क्योंकि यहाँ बात विपक्षी एकता की है। और जब इस विपक्षी एकता में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन की पार्टी डीएमके भी शामिल हो, तो भला कांग्रेस हो या सपाई कैसे उनके बेटे के खिलाफ जुबान खोल सकते हैं, जिसने सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया, सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी बातें बोलने वाले तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने जुबान खोलना भी बेहतर नहीं समझा। और जब योगी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा ने शिवलिंग की पूजा करने के बाद उसके पास हाथ क्या धो लिया, सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस कदर बवाल मचाने लगी कि मानो हिंदू और हिंदुत्व की सबसे बड़ी रक्षक पार्टियां यही हैं। तभी तो यूपी के जिला बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में पूजा पाठ करने गए मंत्री सतीश शर्मा ने जब शिवलिंग के पास ही हाथ धो लिया, तो सपा से लेकर कांग्रेस तक तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर टूट पड़ी। यूपी कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश शर्मा शिवालय में शिवलिंग के अध्यक्ष से सटाकर ही हाथ धो रहे हैं। बगल में एक और मंत्री जितिन प्रसाद खड़े होकर टकटकी निगाह से देख रहे हैं। धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर राजनीति करने वाले और कुर्सी पर बैठने वाले इन नीचों के पास इतनी सामान्य सी बुद्धि भी नहीं कि शिवलिंग के समीप हाथ नहीं धोया जाता। इन दुर्बुद्धि वालों के लिए हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारे देवी देवता केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के साधन मात्र हैं। उससे अधिक न इन्हें ईश्वर में आस्था है, न ही जनता की आस्था में विश्वास। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह यादव ने भी योगी सरकार के साथ साथ मंत्री जितिन प्रसाद को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, लोधेश्वर शिवलिंग पर हाथ धोने वाला धर्मी सतीश शर्मा योगी सरकार में राज्य मंत्री है और साथ में ब्राह्मणों के स्वघोषित इम्पोर्टेड चेहरे भी खड़े हैं। यही काम यदि किसी अन्य जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी भाजपाई उसका निष्कासन करा चुके होते। वैसे बाबा चुप क्यों हैं? बाराबंकी के प्रसिद्ध लोधेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर हाथ धोने वाला अधर्मी सतीश शर्मा योगी जी के सरकार में मंत्री है और साथ में खड़े एक और मंत्री जो स्वघोषित रूप से ब्राह्मण चेहरा है, वो भी खड़े हैं। यही काम अगर और किसी जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी भाजपाइयों ने उसका निष्कासन करा दिया होता। अब इस अधर्मी का निष्कासन योगी जी कब करेंगे? और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। ये धर्म के नाम पर चंदा चोरी करते हैं, धर्म के नाम पर जमीन कब्जा करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और सरकार में आने के बाद सिर्फ अधर्म का ही काम करते हैं। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप इस अधर्मी सतीश शर्मा को अपनी सरकार से कब बर्खास्त करेंगे? योगी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस हो या सपा, दोनों ही पार्टियों ने भाषाई मर्यादा लांघते हुए किसी ने मंत्री को नीच कह दिया तो किसी ने पाखंडी बता दिया। लेकिन लगता है सपा हो या फिर कांग्रेस, शिवलिंग के पास हाथ धोने की असली वजह के बारे में वो नहीं जानते। तभी तो जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो सबसे पहले मंत्री सतीश शर्मा ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा, मैं एक सनातनी हूं और भगवान शिव की पूजा करता हूं। मैं सपने में भी सनातन आस्था का अपमान करने के बारे में नहीं सोच सकता। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। आज से 9 दिन पूर्व बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेवा में मैं पूजन अर्चना के लिए वहां पर गया था। वहां पर पूज्य आचार्य जी द्वारा जो है जल से, दुग्ध से, दही, शहद
अबीर गुलाल आज से वहाँ पर अभिषेक कराया गया। पूज्य आचार्य जी द्वारा जिसके हाथ में चंदन और शहद लगा हुआ था, जिसका जो है पूज्य शिव जी के चरणों के नीचे वहाँ पर मेरा हस्त प्रक्षालन कराया। उसके उपरांत भोग प्रसाद मेरे द्वारा वहाँ पर लगाया गया। मैं खुद सनातनी हूँ, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। मैं स्वप्न में भी सनातनी आस्था के अनादर की सोच भी नहीं सकता। मेरे अगर इस कार्य से किसी को पीड़ा पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। वायरल वीडियो पर विवाद बढ़ने के बाद योगी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा ने खुद को सनातनी बताते हुए अपनी सफाई भी दे दी और माफी भी मांग ली। तो वहीं इसके बाद मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी ने भी इस विवाद पर अपनी बात रखते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महाराज जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि माननीय राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा जी, वो शिवलिंग के बगल में हाथ धुल रहे हैं, आप उनको हाथ धुला रहे हैं। क्या सनातन धर्म में ऐसा होता है या ऐसा करना जायज़ है? अगर आप पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने भगवान को चंदन लगाया, शहद चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, तो आपके हाथ में जो सामग्री लग गई वो निर्माल धुल दिखते हैं। तो जिस जगह पे निर्माल का स्थान है उसी जगह पे उसे धुला जाएगा। अगर उसको आप कहीं अलग धुलते हो तो ये होता है जो निर्माल नांग जाता है उसका सारा पूर्ण क्षीण हो जाता है, तो अलग तो उसे धुला नहीं जाता है। अब आप बड़े बड़े स्थान हैं जैसे महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या अपना लोकेश्वर महादेव है, यहाँ पे बैठ के देखिए। जब आप बैठ के देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये आचमन, पुनराचमन, हस्त प्रक्षालन जिस जगह पे पूजा किया जाता है वही पे किया जाता है। उसके लिए आदमी उठ के अलग नहीं जाएगा, क्योंकि पूजा आधी पूजा छोड़ के थोड़ी चला जाएगा। और जो भी ये कह रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो सनातन विरोधी हैं और कहीं न कहीं भाजपा भी विरोधी है। आने वाले इलेक्शन का वो फायदा लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जिस जगह पे संकल्पित पूजा करेंगे, पूजन के बाद में आचमन वहीं करेंगे, पुनराचमन वहीं करेंगे, हस्त प्रक्षालन भी वहीं करेंगे, क्योंकि जो भी सामग्री पूजन की हाथ में लग जाती है वो निर्माल हो जाती है और निर्माल्य को रास्ते में नहीं डाला जाता है, गंदी जगह पे नहीं छोड़ा जाता है, उसको उसी निर्माल्य में मिला दिया जाता है। आपने देखा होगा शिवलिंग पे नहीं धुल रहे हैं, जो निर्माल्य की जगह है उस जगह पे उस चंदन को धुले हैं जो भगवान को चढ़ा था, ना कि कोई गंदी चीज को धुले हैं वहां पर। शिवलिंग के पास हस्त प्रक्षालन करने पर सपा और कांग्रेस जहां बवाल मचाए हुए हैं और योगी सरकार पर हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं खुद मंदिर के पुजारी ये दावा कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये तो महज हस्त प्रक्षालन की प्रक्रिया है जो एक आम बात है। वैसे आपको बता दें कि इसी बीच सीएम योगी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भी शिवलिंग के पास हस्त प्रक्षालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वाकई में ये गलत होता तो गोरक्षनाथ मठ के महंत होते हुए योगी आदित्यनाथ ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करते। सीएम योगी तो जब भी महादेव की काशी के दौरे पर जाते हैं तो बाबा विश्वनाथ की पूजा के दौरान शिवलिंग के पास ही हस्त प्रक्षालन भी करते हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि सपा और कांग्रेस भले ही मंत्री सतीश शर्मा के हस्त प्रक्षालन को मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेरने में लगी हो, लेकिन पुजारी के मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वैसे सनातन धर्म का अपमान करने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर चुप्पी साधने वाली सपा कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी नेता सतीश शर्मा के खिलाफ हमला बोल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।